हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और याद रखना कि केमिस्ट्री इज फॉर क्रिएटर्स। तो इसी बात पे मैं आपका केमिस्ट्री का फैकल्टी राहुल गुरुंग शुरुआत कर देता हूं इस लेक्चर की, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कोरोजन को। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो कोरोजन वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके, चाहे वो JEE के एग्जामिनेशन हो, या हो आपके पास में नीट की एग्जामिनेशन, या फिर आपके पास में अभी जो CUET की एग्जामिनेशन चल रही है, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्यों ना हो, वहां पर ये कोरोजन के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखने में बात की जाए तो कोरोजन हिंदी में बोलते हैं जंग लगना, तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है जब आपके पास में एक अच्छा खासा रखा हुआ मेटल जो होता है, खास करके आयरन, वो धीरे धीरे करके यहां पर खराब होना चालू कर देता है। उसकी लेयर धीरे धीरे करके क्या होती है, वहां पर से टूटना चालू हो जाती है, वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि भाई साहब ये पूरी तरह से जो लोहा होता है उसको वो पतरे में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, कोरोजन कहा गया है। अब देखो, अगर मैं किताबों की बात मानूं, मतलब अगर आप बुकिश लैंग्वेज पे डेफिनेशन की बात करते हो, तो डेफिनेशन बोलता है corrosion can be defined as the deterioration of materials by chemical process। अगर बात की जाए भैया इसका मतलब क्या होता है, तो डिटेरियोरेशन का मतलब होता है अपक्षय करना, धीरे धीरे करके खत्म होते चले जाता है ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू। ऑफ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय फार इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ऑफ मेटल्स। इसमें सबसे जो ज्यादा पढ़ने वाली रहती है प्रोसेस, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है मेटल का। अब इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सा है। आपके पास में इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वाला कुछ काम होता है, जहां केमिकल रिएक्शन में ये इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मेशन होता है। और कैसे होता है, मेटल्स जाने जाते हैं अपने इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर की वजह से, तो इसी वजह से मेटल अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज फैसिलिटेट बाय द प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहां पर यह याद रखना कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज तो करते हैं, परंतु यह सिर्फ तब होता है जब आपके पास सामने कोई एक्सेप्टर बैठा होगा। तो एक्सेप्टर यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिससे कि यहां पर यह रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या बोल के रखा है, प्रेजेंस ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर समटाइम्स रिफर टू इट इन कोरोजन साइंस एज अ डीपोलराइजर। इसको कई बार क्या कहा जाता है, डीपोलराइजर भी कहा जाता है। कैसे, किस लिए, कहां पर, ये सारी बातें यहां लिख के रखी हुई है। ये देखो भैया कैसी कहानी होती है। आपके पास में रखा हुआ है भाई साहब पानी। पानी जब कभी भी यहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस तरह से रिएक्शन को परफॉर्म करता है, तो आपके पास में यहां पर जो Fe होता है वो ऑक्सीडाइज होकर Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ में ये जो Fe2O3 बना देगा, इसी को क्या कहा जाता है, रस्ट या जंग कहा जाता है। तो अच्छी खासी मेटल कन्वर्ट हो जाती है रस्ट में, या फिर बोला जाए जंग में, जो कि आपको रेडिश ब्राउन कलर के दिखाई देती है। तो इस तरह से कुछ कहानी आपके पास में होती है। अब देखो, इसी को समझने के लिए है आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तो भाई साहब सबसे पहले कहानी क्या होती है, ध्यान रखना। आपके पास में रखा हुआ जो Fe होता है, जो कि सॉलिड स्टेट में रखा हुआ आयरन है, वो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा, तो इसका मतलब यहां पर क्या परफॉर्म होता है, सर बहुत ही आसान सी बात है, यहां पर परफॉर्म हुआ है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर परफॉर्म होता है रे भाई, ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है आपके पास एनोड पे। इसलिए देखो क्या लिखा है, एनोडिक साइड। एनोडिक साइड क्या है, एनोडिक साइड है आपके पास में आयरन। तो आयरन की जो मेटल है वो एज अ एनोड बिहेव करती है, तभी यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, जहां पर आपके पास प्रेजेंट Fe कन्वर्ट हो चुका है Fe2 पॉजिटिव में। फिर उसके बाद में क्या है आपके पास में, अब देखो O2 जो ऑक्सीजन था उसने वाटर के साथ रिएक्शन करी, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये 4OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। अगर ये यहां पर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो यहां पर क्या परफॉर्म होता है, रिडक्शन। और रिडक्शन कहां परफॉर्म होता है, हमेशा कैथोड पे। तो यहां पर भी तो वही कहानी है। ये देखो कैथोडिक साइड में क्या लिखा हुआ है कि जब आपके पास रखा हुआ H2O इस O2 के साथ में कंबाइन होता है, तो इस सिचुएशन पे क्या करा है, इसने इलेक्ट्रॉनों को
गेन करा है और क्या बना दिया, 4OH नेगेटिव बना दिया। तो कैथोड एनोड पर क्या होती है, ये वाली कहानी परफॉर्म होती है। परंतु अब ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात कि ये वाली जो सिचुएशन है, कौन सी वाली, O2 प्लस 2H2O से यहां 4OH नेगेटिव बनाने वाली सिचुएशन, ये सिचुएशन तब तक पॉसिबल नहीं हो सकती है जब तक कि वाटर में यहां पर पीएच का लेवल आपको शो न होने लग जाए, क्योंकि यहां पे आप ध्यान रखना आपको एसिडिक हाइड्रोजन या H पॉजिटिव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि H2O को कोई मतलब नहीं है O2O के साथ में रिएक्शन करने का, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए H2O कैसा होता है, पोलर, जबकि अगर बात करते हो O2 की तो O2 कैसा होता है आपके पास में, नॉन पोलर होता है। परंतु यहां पर क्या हो रहा है, इनको आपस में रिएक्शन करवाया जा रहा है। कैसे, जब कभी भी यहां पर मौजूद वाटर के अंदर आपके पास में H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है ना, तो यही H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके इस तरह से केमिकल रिएक्शन को या बोला जाए प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है। ये देखो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहां पे गेन करता है, जिससे कि आपके पास में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। फर्दर रखे हुए मेटल भी जो रहते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन करके मेटल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर बोला जाए तो बेसिकली यहां पर क्या कहानी हो रही है सर, कहानी यहां पर यह हो रही है कि आपके पास में आयरन जो पॉजिटिव बनकर बाहर निकला था, ये आयरन को कौन घेर लेता है, ये ऑक्सीजन घेर लेता है, जिस वजह से ये क्या बना देता है, Fe2O3। अब ये जो Fe2O3 होता है ना, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो डॉट XH2O है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके चारों ओर इस तरह से आके जमा हो जाते हैं, तो इसी वजह से इसको क्या लिखा गया है, डॉट XH2O लिखा गया है। और अगर बात की जाती है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की, तो ये देखो भाई साहब, एनोड से कैथोड की तरफ क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि एनोड की बात की जाए तो भैया यहां पे एनोड परफॉर्म करवा रहा था ऑक्सीडेशन, ये परफॉर्म करवा रहा था रिडक्शन, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुई। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। और इस कहानी के रिगार्डिंग अगर बात की जाए कि ये वाला पार्ट पूछा जाता है कि वो कौन कौन सी प्रोसेस होती है जिससे कि आप कोरोजन को क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, कोरोजन ऑफ अ मेटल, weakness the metal and hence is undesirable. The following method are used to protect a metal from corrosion. corrosion को बचाने से या corrosion से बचाने के कौन कौन से उपाय होते हैं, पहला प्रोटेक्टिंग फिल्म सच एज मेटल ऑक्साइड, इसके ऊपर क्या कर दिया जाए, एक मेटल ऑक्साइड की लेयर लगा दी जाए, जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया उसकी लेयर लगा देना। सेकंड, plating the metal with a more electropositive metal which loses electron in preference to less electropositive metal, example zinc is coated on steel। अब यहां पर क्या बोला गया भाई साहब, स्टील जो था भैया उसके अंदर कोरोजन होना वैसे तो पॉसिबल नहीं होता है, परंतु अगर स्टील अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है तो उसके अंदर कोरोजन भी परफॉर्म हो सकता है। तो अब स्टील के जो नाइफ वगैरह होते हैं या जो स्टील के हमारे पास में यूटेंसाइल्स होते हैं, अगर उनको कोरोजन से बचाना है तो उसके ऊपर क्या करा जाता है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है थ्रू गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है भाई साहब, ये छोटे में हम लोगों ने पढ़ के रखी थी, हाँ जी ये वही गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है। इसके अलावा बाय कनेक्टिंग द मेटल विथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कहा जाता है। कि अब मैंने ये बोल के रखा है कि मेटल को किसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में जोड़ दो, मतलब ये है कि भैया मेटल का बिहेवियर कैसा है, पॉजिटिव, तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तभी कोरोजन होता है, तो मैं उस मेटल के साथ में और पॉजिटिव को जोड़ दूंगा तो होगा क्या, जो ज्यादा पॉजिटिव वाला होगा वो रिएक्शन कर लेगा इंस्टेड ऑफ दिस। तो इस तरह की कहानी बनती है। इस तरह की कहानी में एक आपके पास अच्छा खासा टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है सैक्रिफिशियल कोटिंग। सैक्रिफिशियल कोटिंग का मतलब सैक्रिफाइस कर देना, खुद को कुर्बान कर देना। तो यहां पर भी वही कहानी है भैया, देखो किस तरह से, अगर आपके पास में यहां आपने लेके रखा हुआ है आयरन, अब इसके ऊपर क्या कर दिया आपने, जिंक की कोटिंग यहां पे लगा दी। अब कंडीशन ये है आपके पास में कि जब कभी भी कोई नेगेटिव चार्ज यहां पर एंटर करता है तो यहां पे आयरन की जगह रिएक्शन करने के लिए कौन आगे आ जाता है भाई साहब, यहां पर रिएक्शन करने के लिए आ जाता है जिंक। तो जिंक क्या करता है, जिंक कर लेगा रिएक्शन, जिस वजह से ये जो आयरन होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। और दूसरी जगह अगर बात करते हो नोबल कोटिंग की, तो भैया क्या लगाया, टिन।
टिन लगाया तो भाई साहब कोई काम ही नहीं आ रहा है। यहां पर आपके पास में आयरन देखो धीरे धीरे टूट रहा है, क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या हुआ, नोबल कोटिंग करी गई है भैया। वहां पर वो बोलता है कि मैं नहीं रिएक्शन करूंगा, पर आयरन को करना पड़ेगी। तो ऊपर से अगर टिन की लेयर हटी तो आयरन रिएक्शन कर गया, और आयरन रिएक्शन कर गया तो धीरे धीरे यहां पर क्या हो जाएगा, कोरोजन हो जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो बस रे भाई इतनी सी कहानी है। तो इस तरह से किया जाता है प्रिवेंशन। और अगर यहां पर ये लेक्चर आपको हो गया क्लियर, तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर हो चुका है एंड। और इस चैप्टर के एंड होने के साथ ही अब कंटिन्यूअसली आपको मिल जाएगा यहां पे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन फॉर द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। तो भैया कहीं भी नहीं जाना है, सारी चीजें आपको मिलेगी सिर्फ यहीं पे। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलिए, तो इसी बात के साथ में कर देते हैं लेक्चर को एंड, और चैनल को कर देना भाई सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, साथ ही साथ में कर देना शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ में। मैं मिलता हूं आप सभी को एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय।